हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो आज का जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके साथ ही यह एक मोरल स्टोरी भी है। तो इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग जानेंगे, इसमें कि मैं इस पूरी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करूँगी और इसके साथ ही इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे और रीडिंग स्किल पर भी फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी का टॉपिक है द ड्रमर्स सन। क्या मतलब हुआ इसका? ड्रमर का अर्थ होता है ढोल बजाने वाला। ड्रमर्स यानी कि ढोल बजाने वाले का। सन मतलब कि पुत्र या बेटा। तो इस शीर्षक का अर्थ हुआ ढोल बजाने वाले का बेटा। इसी के बारे में यह स्टोरी है। लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ ड्रमर लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड सन। क्या मतलब हुआ इस स्टोरी का, इस सेंटेंस का? चलिए देखते हैं। अ ड्रमर यानी एक ढोलक बजाने वाला या ढोल बजाने वाला। लिव्ड यानी रहता था, विथ मतलब साथ में, हिज मतलब उसकी, वाइफ यानी पत्नी, एंड और सन मतलब पुत्र या बेटा। तो इसका मतलब हुआ कि एक ढोल बजाने वाला अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। ही वॉज वेरी स्किल्ड एट हिज वर्क। ही वॉज यानी वह था, वेरी यानी बहुत, स्किल्ड मतलब कुशल, एट हिज वर्क किसमें कुशल था? अपने काम में। मतलब कि वह अपने काम में बहुत कुशल था, यानी वह अपने काम को बहुत अच्छे से करता था। ही यूज्ड टू टीच हिज सन टू प्ले द ड्रम। He used to teach यानी वह बताया करता था या सिखाया करता था his son यानी उसके बेटे को to play यानी बजाना the drum मतलब कि ढोल। तो इस सेंटेंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि वह अपने बेटे को ढोल बजाना सिखाया करता था। One day एक दिन, a traveler told the man about a fair in the city. One day यानी एक दिन, a traveler मतलब होता है यात्री। told the man यानी व्यक्ति से कहा, about यानी बारे में, a fair मतलब होता है मेला, in the city मतलब कि शहर में। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि एक दिन एक यात्री ने व्यक्ति से एक मेले के बारे में बताया जो कि शहर में लगा था। सो इसलिए द फादर एंड द सन वेंट टू द एनुअल फेयर। सो मतलब इसलिए द फादर यानी पिता एंड सन और पुत्र वेंट टू द एनुअल फेयर। एनुअल फेयर मतलब, एनुअल मतलब होता है वार्षिक और फेयर का मतलब हुआ मेला। वेंट मतलब गया, गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि इसलिए पिता और पुत्र वार्षिक मेले में गए। Many people gathered to watch them play their drums. Many people यानी बहुत सारे लोग, gathered यानी इकट्ठा हुए, to watch यानी देखने के लिए, them यानी उन्हें, play यानी बजाते हुए, their drums यानी उनके ढोल को, and they earned a lot of money और उन्होंने earned मतलब कमाया, a lot यानी बहुत सारे, of money यानी पैसे। तो इस सेंटेंस को हम लोग विस्तृत रूप से देखते हैं कि बहुत सारे लोग जमा हुए, इकट्ठा हुए, उनके ढोल बजाने के अंदाज को देखने के लिए, यानी ढोल जैसे वो बजा रहे थे उन्हें देखने के लिए।
और वे बहुत सारे पैसे कमाए। ऑन द वे होम, ऑन द वे यानी कि रास्ते में, होम यानी घर के रास्ते में। दे हैड टू क्रॉस अ ह्यूज फॉरेस्ट, दे हैड टू क्रॉस यानी उन्हें गुजरना पड़ा, अ ह्यूज यानी एक बहुत बड़ा, फॉरेस्ट मतलब कि जंगल से। क्या हुआ मतलब इस सेंटेंस का, देखते हैं हम लोग कि घर लौटने के रास्ते में उन्हें एक बड़े जंगल से गुजरना पड़ा। द फॉरेस्ट हैड वाइल्ड एनिमल्स एंड वॉज ऑल्सो इनहैबिटेड बाई रॉबर्स। द फॉरेस्ट यानी कि जंगल, हैड वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगल में जंगली जानवर थे, एंड वॉज ऑल्सो और यह भी था कि हैबिटेड ऑफ रॉबर्स यानी रॉबर्स का अर्थ होता है लुटेरा या डाकू। इनहैबिटेड मतलब होता है बसेरा, यानी डाकुओं का बसेरा भी था। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं कि जंगल में जंगली जानवर के साथ डाकुओं का बसेरा भी था। द मैन वार्नड हिज सन टू बी क्वाइट, व्यक्ति ने, वार्नड मतलब होता है चेतावनी देना, हिज सन यानी उसके पुत्र को, टू बी क्वाइट यानी शांत रहने के लिए या चुप रहने के लिए। तो व्यक्ति ने अपने बेटे को चुप रहने के लिए या शांत रहने के लिए चेतावनी दी। He did not want to attract the animals or the robbers, but his son wanted to scare away the robbers by playing the drums. He did not want यानी कि वह नहीं चाहता था to attract the animals, attract का अर्थ हुआ आकर्षित करना, animals यानी जानवरों को, और या द रॉबर्स या लुटेरों को या डाकुओं को। बट हिज सन वॉन्टेड टू स्केयर अवे, लेकिन उसका बेटा, वॉन्टेड मतलब चाहता था, टू स्केयर अवे का अर्थ हुआ डरा कर भगा देना, द रॉबर्स, किसको डरा कर भगा देना चाहता था, द रॉबर्स यानी डाकुओं को, बाय प्लेइंग द ड्रम्स, किस तरह से भगाना चाहता था, अपने ढोल को बजाकर। तो इस सेंटेंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। वह नहीं चाहता था कि जानवर या डाकू उनसे आकर्षित हो, लेकिन उसका बेटा रॉबर्स को यानी डाकुओं को अपने ड्रम बजाकर यानी ढोल बजाकर उसे डराकर भगा देना चाहता था। द थीव्स हर्ड द साउंड यानी चोरों ने साउंड यानी कि आवाज़ को सुना, एंड रॉब्ड देम ऑफ ऑल द मनी। रॉब्ड मतलब कि लूट लिया, देम यानी उन्हें, ऑफ ऑल द मनी यानी उनके सारे पैसों को। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि चोरों ने आवाज़ को सुनी यानी आवाज़ को सुना और उनके सारे पैसे लूट लिए। तो यह स्टोरी, अब हम लोग इस स्टोरी का मोरल देखते हैं कि ऑलवेज एक्ट एज पर द सिचुएशन। ऑलवेज यानी हमेशा, एक्ट यानी कि कार्य करें, सिचुएशन मतलब कि परिस्थिति, एज पर यानी के अनुसार। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि हमें स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मैं वीडियोस लाती रहती हूँ जो मोरल स्टोरीज़ होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं और पैराग्राफ्स, जिसमें कि आप वर्ड बाय वर्ड इसका हिंदी में मीनिंग देखते हैं और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी जानते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए।
मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।